हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यंग इलेक्ट्रिशियन पर, जिस पर हम इलेक्ट्रिशियन ITI के फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए डैश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सवाल जुलाई 2017 के अंदर पूछा गया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं: ए रेत, बी CTC, सी हैलान अग्निशामक और डी पानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पानी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पानी विद्युत का सुचालक होता है, जिससे कि आग बुझाने के लिए जाने पर आपको झटका लग सकता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, मौलिक प्राथमिक उपचार में ABC का मतलब होता है। ये सवाल फरवरी 2017 में पूछा गया था। इसके विकल्प हैं: ए एयरवे, बी ब्रीदिंग, सी सर्कुलेशन और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीदिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब चलते हैं जल्दी से तीसरे सवाल की ओर। कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल जनवरी 2015 में आया था। इसके विकल्प हैं: ए बीवेल गेज, बी वर्नियर कैलिपर्स, सी स्टैंडर्ड वायर गेज और डी डेप्थ गेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसको हम SWG के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल फरवरी 2017 में पूछा गया था। लकड़ी कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाली रेती के प्रकार के बारे में बताइए। इसके विकल्प हैं: ए सिंगल कट रेती, बी रास्प कट रेती, सी डबल कट रेती और डी उपरोक्त सभी। लकड़ी के कार्य करने के लिए रास्प कट रेती का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी सही। अब जल्दी से चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि है पांचवा। ठंडी प्रकार छेनी से क्या बनाया जाता है। ये सवाल फरवरी 2017 के अंदर पूछा गया था, जिसके विकल्प हैं हमारे पास: ड्राइंग, फोर्जिंग, रोलिंग और पियर्सिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि फोर्जिंग। अगला सवाल हमारे सामने है, हेक्सा ब्लेड निम्न प्रकार की धातु से बनाई जाती है। ये सवाल जनवरी 2014 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन हैं: ए मृदु इस्पात, बी स्टेनलेस स्टील, सी उच्च कार्बन इस्पात और डी उच्च वेग इस्पात। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि उच्च कार्बन इस्पात। उसके बाद चलते हैं हमारे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है। NSQF लेवल 5 के अनुसार सबसे ज़्यादा सवाल पार्ट 3 यानी कि एलाइड ट्रेड से आए हुए हैं, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल के पास, जो है सातवां सवाल। जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉनिक होता है तो यह बन जाता है। ये सवाल पूछा गया था 2017 के अंदर, जिसके ऑप्शन हैं: ए एक धनात्मक आयन, ऑप्शन बी एक ऋणात्मक आयन, ऑप्शन सी विद्युत रूप से बिल्कुल उदासीन और ऑप्शन डी घूमने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक धनात्मक आयन। अब चलते हैं आठवें सवाल की ओर।
जो जुलाई 2015 में पूछा गया था। एक तांबे की परमाणु की न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन की संख्या पाई जाती है? इसके ऑप्शन हैं ए 13, बी 29, सी 36, डी 48। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 29। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 9वां सवाल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। एम्पियर सेकंड इनमें से किसका मात्रक माना जाता है? एम्पियर सेकंड को शक्ति, चालकता, ऊर्जा या आवेश, इनमें से किसका मात्रक माना जाता है? ये सवाल जुलाई 2016 में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि एम्पियर सेकंड को आवेश का मात्रक माना जाता है। अब आते हैं हमारे 10वें सवाल की ओर, जो कि है करंट किस में मापा जाता है? ये सवाल जुलाई 2016 में पूछा गया था और इसके ऑप्शन हैं ए वाट, बी वोल्ट, सी हेनरी और डी एम्पियर। करंट को हमेशा एम्पियर में मापते हैं। हमें आशा है कि ये 10 सवाल आपको पसंद आए होंगे। अब जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें हर पल।